खुद से मौजूद है, खुद से मौजूद है, वहाँ में कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। अपन बुलावे और मौजूद होवे तो वो अपने पे प्रीति मान गए हो। खुद से मौजूद है वो अपने प्रीति के कारण नहीं मौजूद है, खुद से जो मौजूद है वो अपने स्वभाव और सामर्थ्य के कारण मौजूद है। पर अपन जब प्रेम से बुलावें तब अपने पे प्रीतिमान होके मौजूद होवे। ऐसा जो भगवान है वो यहाँ मौजूद होवे, आवाहन अपन कर रहे हैं पूजन के लिए तब। और वाक्य बात क्या है कि पुरुष एव इदम गु सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम। ये सब कछु भगवान ही तो है, ये दुनिया ये सब कछु भगवान है। ये अपन क्यों कह रहे हैं कि सब कछु भगवान है? क्यों कि भगवान की पूजा भगवदात्मक द्रव्यसु, भगवदात्मक जलसु, भगवदात्मक पुष्पसु, भगवदात्मक कृतिसु, भगवदात्मक नैवेद्यसु, भगवदात्मक धूप दीप गंधसु भगवान की पूजा हो सके। वासु अपन पूजा करें तो भगवान की सच्ची पूजा, क्योंकि भगवान को दूसरे की गरज नहीं है, भगवान आत्माराम है। ये बताने के लिए कि भगवान को अपनी गरज नहीं है, भगवान तो आत्मरमण करने वाला है। पर इन पूजा की सारी विविध सामग्री में अपनी भगवान की दृष्टि होगी ना, तो भगवान फिर वापस स्वीकार करेंगे कि भाई मैं तो आत्मरमण हूँ और तुमने इन फूलन को ऐसे नहीं मान्यो कि ये फूल जो हैं वो वाक्य फूल हैं और मनोरथी के फूल हैं और यजमान के फूल हैं। तुमने ये फूल को मेरो रूप मान्यो, तुमने ये जल को मेरो रूप मान्यो, तुमने ये वस्त्र नैवेद्य को मेरो रूप मान्यो, तो मैं आत्मरमण कर रहे हूँ, तो मैं यहाँ रमण पूजा में तुम्हारे करूँगा। या के लिए ये बात कही जाए, पुरुष एवेदगुम सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम उत अमृतत्वस्य ईशान यदन्नेना तिरोहति। माने वो ऐसे अमरता को मालिक है। अब तुमको लगेगा कि फूल अपन ने चढ़ाए वो तो कुम्हला जाए, तो भगवान कैसे हो सके? तो देखो कितनी अच्छी बात या मंत्र में कही जाए कि नहीं नहीं तुम गलत समझे। वो ऐसा है कि कुम्हलाते फूल में भी वो खिले भय रहे है। वो ऐसा है कि वो जो खवा तो अन्न है वहाँ में वो खवा नहीं जाए है, वो तो मौजूद ही रहे है। खवाते अन्न में यद अन्नेन अतिरोहति, जो चीज़ कोई कोई को खा जाए तो वो तिरोहित हो जाए। जैसे अपन ने लड्डू खा लिया तो लड्डू तिरोहित हो गए, अपन बच गए। तो भगवान ऐसा है कि अन्न के रूप में खवा जाने के बाद भी मौजूद रहे, वो ख़त्म नहीं हो जाए। आपको एगो ऐसा कैसे हो सके? एक सीधी सी बात ध्यान समझो कि जब आप सांस ले रहे हो तो सांस आपके फेफसा में चली गई, वासु बाहर की सांस खत्म हो गई? जो बाहर की सांस हवा है वो बाहर तो मौजूद ही रही, भीतर और चली गई आपने जब सांस ली। तो यह अर्थ में भगवान को कह रहे हैं कि वो इतना बड़ो है कि यद अन्ने न अतिरोहति, वाकु तुम खा जाओ वासु वो तिरोहित नहीं हो जाए। तो जब ऐसो अन्न प्रभु को समर्पित अपन करें ना नैवेद्य के रूप में, ऐसो जल जब अपन प्रभु को समर्पित करें आचमन के रूप में, अर्घ्य के रूप में, चरणोदक के रूप में, तो वास्तव में प्रभु रमण करने के लिए तैयार हुए, क्योंकि प्रभु आत्मरमण हैं। वो अपने जल की जहाँ पे अपनों ऐसे वाकु भगवदात्मक नहीं सोच रहे हैं, वह जल के अन्न के पुष्प के गंध के धूप के दीप के मोहताज प्रभु नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये बात या मंत्र में बताई है। तो पुरुषे एवेदगु सर्वम यद्भूतम यच्च भव्यम उतामृतत्वस्येषान यदन्नेना तिरोहति। श्री भगवन्नामात्मक स्वरूपिणे श्री भागवताय नमः। आसनम समर्पयामि। अपन ने उनको आवाहन किया तो बैठाने के लिए विराजने के लिए आसन तो देना चाहिए ना, तो वो आसन को दूसरो स्टेप है पूजा को अंग। एतावानस्य महिमा अतो ज्यायागुश्च पुरुष पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। अब वो कह रहे हैं कि वाकी महिमा कैसी है, देखो ये सब एतावान अस्य महिमा, ये सारो जगत वाकी महिमा है। अतो ज्यायाश्च पुरुष, पर ये इतनो व्यापक विस्तार के जगत में ब्रह्मांड में वो ख़त्म नहीं हो जाए, ये वाके भीतर है, वो या के भीतर ख़त्म नहीं हो जाए। एतावान अस्य महिमा अतो ज्यायांश्च पुरुष पादोस्य विश्वाभूतानि। दुनिया की सारी अस्तित्व वाको एक चरण है और 3 चरण वाके या के अलावा बाकी रहे हैं, ऐसे 4 चरण वालों वो भगवान है। त्रिपादस्य अमृतन दिवी, ये जब बात अपन समझ सकें कि वाके चरण इतने हैं कि एक चरण की ही अपन वाकी पूजा कर सकें, चारों चरण की तो अपन वाकी पाद्य चढ़ा ही नहीं सकें। बलि राजा को भी यही प्रॉब्लम होती हो कि
कहने को 3 पैंट जमीन दे दी, तो एक पैंट में सब मपा गयो, दूसरो पैंट माथे पे रखे, तीसरो कहाँ रखना। तो यहाँ तो 4 पैर में से अपन एक ही चरण ठाकुर जी को पाद्य, एक चरण में ठाकुर जी के पाद्य समर्पक हैं। सो श्री भगवन नामात्मक स्वरूपिणे भागवताय नमः पादयो पाद्यम समर्पयामि। जब घर में पधारे ना, तो जैसे केशर स्नान करावें, ऐसे भागवत को अपन ने पाद्य समर्पण कियो, मने चरण को प्रक्षालन कियो। त्रिपादूर्ध्वोदेत पुरुष पादोस्येहा भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत शासनानशने अभि। श्री भगवन नामात्मक स्वरूपिणे भागवताय नमः हस्तयो अर्घ्यम समर्पयामि। अब अपन ने पधारे भय भागवत जी को चरण भी धोयो, श्रीहस्त भी खासा करे। अब वाक्य बाद अपन कह रहे हैं तस्माद् विराड जायत विराजो अधिपुरुष स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः। श्रीमन् भगवन नामात्मक स्वरूपिणे श्री भागवताय नमः मुखे आचमनीयम समर्पयामि। अब देखो एक बात ध्यान से समझो कि कहीं भी जावें तो आजकल ये पद्धति नहीं रही, आजकल पद्धति नहीं रही करके लोग जाते ही कोको कोला की पूछें, चाय की पूछें, फेंटा की पूछें और जितनी जितनी जाकी रेंज है ऐसे पूछें। पुरानो स्वागत की रीति में पहले जो आयो वाके चरण धोने, हाथ धोवाने, वाको मुख शुद्ध करवानो कि जो अपने यहाँ कुछ अरोक सके। तो वो हस्तयो पादयो पाद्यम, हस्तयो अर्घ्यम और मुखे आचमनीयम, इतनो जो है वो गृहस्थ करवा तो अतिथि को, तब वो अतिथि सत्कार मान्यो जातो। बात समझ में आई ना। तो भागवत अपने यहाँ पधारी आवाहन में अपने प्रेम के आवाहन से होके तो मुखे आचमनीयम अपन ने समर्पयामी। अब अपने को हुआ कि उनको ये क्या जरूरत है, पर एक बात समझो, ध्यान से या रहस्य को समझो कि जा वक्त अपन ठाकुर जी की सेवा करें वह वक्त सारो द्रव्य भगवदात्मक है, ये अपनो भाव सच्चो, ये अपनो विचार सच्चो, पर अपना भाव ऐसा होना चाहिए कि वो भगवतात्मक द्रव्य भी मेरे सु प्रभु अंगीकार करें कि जैसु मेरो समर्पण सांगो पांगो है प्रभु के प्रति। तो मेरो समर्पण सांगो पांगो है, या के लिए मेरो समर्पण सांगो पांगो है, तो मेरे जो जीवे के ढंग हैं वह ढंग से मैं प्रभु को भी अपने घर में बिराजवाऊंगा। बात समझ में ना। मेरो जीवे को ढंग महल को है तो मेरे घर में ठाकुर जी महल की शान से बिराजेगो। मेरे जीवे को ढंग झोंपड़ी को है तो मेरे घर में ठाकुर जी झोंपड़ी के ढंग से बिराजेगो। वो झोंपड़ी के ढंग से बिराजतो है तो ठाकुर है, नहीं तो गुलिंडर है, ठाकुर नहीं है। मेरो ढंग जो है वो 56 भोग अरोगने को है तो मैं ठाकुर जी को 56 भोग अरोगाऊंगा। मेरो ढंग जो है वो खाली छोला धरने को है तो वो ठाकुर छोला में प्रसन्न होतो है तो सच्चो ठाकुर है, नहीं तो वाकई आत्मा आराम होने में कुछ गड़बड़ है, लफड़ा है कुछ। तो मेरो यदि छोला को है तो ठाकुर भी छोला में आत्मरमण करेगो। मेरो 56 भोग को है तो ठाकुर 56 भोग में आत्मरमण करेगो। तो ये बात जो मेरे पास है भगवान को स्वरूप मुख अवेलेबल है, वह अवेलेबल स्वरूप से मैं भगवत को पूजन करूँगो। वह लिए भगवान को आचमन की जरूरत नहीं है, पर मैं आचमन करूँ हूँ ना तो मेरो भगवान क्यों नहीं आचमन करे। ये बात अपने वार्ता में कैसे आई ध्यान से समझो कि जब मोहना भंगी कुशनाथ जी ने खेल रहे थे तो ऐसे गोविंद स्वामी ने पकड़ के स्नान करवाए ज़बरदस्ती, करो स्नान। कैसे स्नान नहीं करोगे? गोसाई जी को चिंता हो गई कि भाई ये ज़बरदस्ती श्रीनाथ जी पे क्यों। तो गोसाई जी ने टोक्यो गोविंद स्वामी को कि ब्रह्म छू जाए। तो गोविंद स्वामी ने इतना टका को जवाब दियो कि नहीं ब्रह्म नहीं छुआ, पर आपकी मैंड छुआ कि नहीं बताओ।
ये मेंढ आप पालो हो तो आपके घर में पधारे हुए हो ठाकुर, आपकी मेंढ पालेगो कि नहीं पालेगो? नहीं पाले आपके घर की मेंढ। जैसे आप अपने घर में जूता पहन के फिरते हो, पर मैं मेरे घर में जूता उतारता हूँ, उतार के घर में घुसता हूँ, तो आपको क्या कर्तव्य है कि जब मेरे घर में आओ तो आप जूता पहन के मत घुस जाओ, जूता उतार के आओ। आप अपने घर में जो करते हो उसे करो। ऐसे ब्रह्म अपने जो भी कुछ वहाँ के निवास है, वहाँ में जो कुछ करते हो करे, वहाँ कुछ जब शबरी के झूठे बेर खाते हो तो झूठे बेर खाए, और भी कुछ खाते हो तो खाए। मैंने जिन नहीं चाखे सुन मेरे भैया मेरी अंगुरिया चाट, सबकी झूठन खाते हो तो खाए। तो अपन कहें कि महाराज आपने सबकी झूठन खाई, लिए मेरे यहाँ भी झूठन खाओ, वो गलत बात है ना। वो अपनों कुछ भी कर सके, वो अपना हेडेक नहीं है। अपन के जब अपन वाकू पधरा रहे हैं तो जो कुछ अपने पास सच्चो अच्छो वाको स्वरूप है, वासु अपन वाकी सेवा पूजा करें। अपन वाकू झूठन नहीं खवाएंगे। सच्ची बात है, अपने पास झूठन होएगी और कुछ होगा ही नहीं, तो अपन कहेंगे महाराज ये है अरोगनो है, तो साथ दो, चलो पहले आप अरोगो, पीछे मैं अरोगूंगा, तो अरोगेगो प्रभु, झूठू भी अरोगेगो। पर वो वापे छोड़ो, आप मत निर्णय लो। आप जब निर्णय ले रहे हो तो गड़बड़ कर रहे हो। वो यदि कहते तो वो मैंने पवा भी चाख लेगो, छीन झपट के भी सुदामा के चाख लिए वाने पवा, तो पृथक तंडुल वाने चाखे। वो वाकई मुंसफी की बात है, अपनी दुर्भाव की बात नहीं है। तो अपन वाको अपने घर में पूजन कैसे करेंगे? जो अपने पास सुंदर है, स्वच्छ है, अच्छो है, जो अपने को यद्यदिष्टतमम लोके यचाति प्रियमात्मना येन स्यान् निर्वृत्तिश्चित्ते तत्कृष्णे साधे ध्रुवम्। वासु अपन प्रभु को पूजन भजन करें हैं, ये आपको सिद्धांत है। या लिए प्रभु को आचमन की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु तो सब जगह ऑलरेडी विराजे हुए हैं, वो आए ही नहीं है। पर अपने बुलाने से आए बने, तो फिर अपन कह रहे हैं कि भाई तब हमारे घर में पधारे हो तो थोड़ी हमारी मेंढ पालो आप। पहले चरण धुआओ अपने, पीछे हस्त प्रक्षालन करो, पीछे आचमन करो, फिर आरोग्य हो। तो हमारे घर में आए तो हमारी मेंढ पाली तो हमको प्रकट होएगा कि आप हमारे सुप्रीत कर रहे हो। और खुद की मेंढ पालोगे तो फना हो जाएंगे अपन। खुद की मेंढ पाल के आवे तो अपन फना ही हो जाए। वो मेंढ अपन नहीं पाल सके, तो वो अपनी मेंढ पाल सके तो होए ना, तो वाकई अपने पे प्रीति है। ये बात समझ में आई? या लिए अपन ने आचमन करायो, और वो आचमन कराने के बाद यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसंतो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इद्म शरद्धवि। श्री भगवन नामात्मक स्वरूपिणे श्री भागवताय नमः। हाथ में जल लेके स्नानम समर्पयामि। अब देखो ध्यान से समझो, स्नान क्यों करा मैं? क्योंकि बाहर से जो चल के आयो हो वाकू फ्रेश तब तक नहीं हो सके जब स्नान नहीं करे। तो अपन कहें कि चलो फ्रेश हो जाओ, हमारे घर में पधारे हो तो स्नान कर लो आप। अब ये स्नान की वाकू जरूरत नहीं है, पर अपन को जरूरत है कि भाई अपने घर में पधारे तो आप फ्रेश होने चाहिए। तो फ्रेश होने के लिए अपन ने भागवत जी को स्नानम समर्पयामि कहो। जब स्नान अपन ने करा दियो, वाक्य बाद सप्तास्यासन परिधय त्रिसप्त समिध कृता देवा यज्ञन्तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुं तम यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रत तेन देवा अयजन्त साध्यार्षयश्चये। भगवन्नामात्मक स्वरूपिणे श्री भागवताय नमः। वस्त्रं समर्पयामि। तस्मात् यज्ञात् सर्वहुत संभृतं पृषदाज्यं पशुगुस्तागुश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्यांश्च ये। तस्मात् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत। श्री भगवन्नामात्मक स्वरूपिणे श्री भागवताय नमः। चंदनम समर्पयामि। ये चंदन जो है पुराने जमाना को पाउडर है हो,
नहाने के बाद जैसे अपन पाउडर लगावे ना, ये पुराने जमाना को पाउडर है। तस्माद् अश्वा अजायन्त ये केचो भयादत गावोह जग्गिरे तस्मात् जाता अजावय। श्री भगवन् नामात्मक स्वरूपिणे श्री भागवताय नमः। पुष्पं समर्पयामि। यत्पुरुषं यदधु कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु कावूरुपादा उच्येते। श्री भगवन् नामात्मक स्वरूपिणे श्री भागवताय नमः। धूपं समर्पयामि। आप पे अक्षत चढ़ा दो। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्य पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत। श्री भगवन् नामात्मक स्वरूपिणे भागवताय नमः। दीपं दर्शयामि। चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत। मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत। भगवन् नामात्मक स्वरूपिणे भागवताय नमः। नैवेद्यं समर्पयामि। देखो यहाँ में जल को नहीं रखियो, पता नहीं क्यों हरिराय जी ने, पर रखनो होए तो ऐसो मुख पानी या पात्रम समर्पयामि करके जल भी अपन यूँ कर सकें। नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत। पद्भ्यां भूमिर्दिशश्रोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन्। भगवन् नामात्मक स्वरूपिणे श्री भागवताय नमः। पूंगी फल तांबूलम समर्पयामि। वो पान और बीड़ी हो ना, सुपाड़ी वापे ऐसे हाथ लगा के निवेदन करने के हरोगो। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे। सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीर नामानि कृत्वाभिवदन् यदास्ते। ये मैंने वादिन आपको बताई थी बात कि जो पधार्यो है वाकु मैं महापुरुष मानू हूँ, सारे अंधकारन से ऊपर विराजमान मानू हूँ और ऐसा मानू कि वो ये वा रूप में मेरे से सेवा पूजा भक्ति अंगीकार कर सके। अपन वाकु नहीं कर सकें, पर वो यदि चाहे तो पुस्तक के रूप में भी अपनी सेवा पूजा अंगीकार कर सके है। तो सर्वाणी रूपाणी विचित्य धीर नामानि कृत्वा, अपनो नाम करके अभिवदन यदास्ते। यासु भगवन् नामात्मक स्वरूपिणे भागवताय नमस्कारान् समर्पयामि। धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्र प्रविद्वान् प्रदिशश्चतस्र। तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते। भगवन्नामात्मक स्वरूपिणे श्री भागवताय नमः।
प्रदक्षिणा करनी पड़ेगी, क्योंकि अपन ने नमस्कार कियो, उनको महात्म्य स्वीकार्यो। अब अपनो स्नेह को अभिव्यक्ति अपने को प्रदक्षिणा के द्वारा करनी चाहिए। आपको ऐसे लगेगा कि प्रदक्षिणा में स्नेह की अभिव्यक्ति कैसे हुए, पर एक बात ध्यान समझो, अपनी बोलचाल के मुहावरा में जो जा पे लट्टू हो गए वो वाके चक्कर मारे कि नहीं मारे? तो जो जा पे लट्टू हो गए हो वो वाके चक्कर मारे, वाको नाम प्रदक्षिणा। बात समझ में आई ना? एकदम मैंने शुद्ध गुजराती में बताई है। तो अपन भागवत पे लट्टू भय हुए तो भागवत को चक्कर अपने को काटना मारना चाहिए। यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकम महिमान सचन्ते। सब फूल हाथ में ले लो। यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः भगवन्नामात्मक स्वरूपिणे श्री भागवताय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। देखो यहाँ में नहीं दिया है, पर एक विधि और पूजन की है, वहाँ में ऐसे बताया है, इदम फलम मया देव स्थापितं पुरतस्तव। ये फल मैं आपके सामने प्रभु धर रहे हूँ। तेन में सफलावाप्तिर भवे जन्मनि जन्मनि। ये फल मैं आपको सामने धर रहे हूँ। काय धर रहे हूँ कि मैंने जा फल सु ये पाठ कियो, वो फल क्या कि आप प्रसन्न हो, वो पाठ मेरो सफल हो जाए कि आप प्रसन्न हो जाओ, वह भावना से ये मैं फल आपके सामने धर रहे हूँ। इदम फलम मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर भवे जन्मनि जन्मनि। भवे जन्मनि माने यही जन्म में आपके चक्कर मारूं, ऐसे नहीं, जितने भी आने वाले जन्म हैं उन सब में मैं आपके ही चक्कर मारता रहूं। भवे जन्मनि जन्मनि, या भावना से ये फल मैं आपके सामने धर रहे हूँ, और या भावना से आप या फल को स्वीकारो। प्रार्थना अपन करेंगे, वो ये प्रार्थना पाठ के बाद करेंगे। जब पाठ पूरा हो जाएगा तब तो अपन पाठ में प्रवृत्त होंगे। अपन सोचें कि पूजा मार्ग रूखो है, ऐसा नहीं है। आप देखो पूजा मार्ग कितना सरस मार्ग है, व्यर्थ में अपन दुखी होते रहे। कितने मीठे मीठे भाव हैं पूजा मार्ग के भी।
को समुदाय के इतिहास की और सिद्धांत की। प्राचीन भावना के ग्रंथ और सेवा के जो ग्रंथ हैं, उन सब में यह बात को स्पष्ट उल्लेख मिले है कि अपने मार्ग में भेंट ठाकुर जी को सिर्फ 3 ही दिन होती थी। एक जन्माष्टमी के वक़्त जो नवमी को पलना हुए, क्योंकि नंदराय जी गोकुल के राजा हैं और राजा के घर बालक भयो, तो जो भी अपने आप को गोकुल की प्रजा मानते हों, अपन भी ठाकुर जी की सेवा करें नंदात्मज की। महाप्रभु जी यही लिए आज्ञा करें, यदि श्री गोकुलाधीशो धृत सर्वात्मना हृदय ततः किम परम ब्रूहि लौकिकई वैदिकई रपि। तो अपन वही गोकुलाधीश की सेवा करें हैं हृदय में धारण करके। अपन भी अपने को गोकुल की प्रजा माने, चाहे कहीं भी रहते हों, चेन्नई में रहते हों, कलकत्ता में रहते हों, न्यूयॉर्क में रहते हों, लंदन में रहते हों, पेकिंग में रहते हों, कहीं रहते हों, जंगल में रहते हों, मकान में रहते हों, दुकान में रहते हों, जहाँ रहते हों, अपन ठाकुर जी अपनो जो राजा है वो नंदराय है और वाको बालक जो है वो नंदात्मज है। तो जब राजा के घर बच्चा हुए तो प्रजा, वो राजा प्रजा के संबंध से, हमारे यहाँ भी बच्चा हुए तो हम वो कुलिया और उलिया और सब गिफ्ट देवें बच्चा को। तो वह भावना से एक भेंट ठाकुर जी को पलना में करी जाती थी अपने यहाँ। एक दूसरी भेंट करी जाती थी दिवाली के दिन, क्योंकि राजा दिवाली के दिन, दिवाली वो दिन है जहाँ दिन श्री रामचंद्र जी अयोध्या में विराजे और उनने अपना राजत्व स्थापित किया। वह बात को सारो हिंदुस्तान मनावे। तो सारो हिंदुस्तान मनावे इतना ही नहीं, पुराने जमाना में जब राजाएं हते तब वह बात की स्मृति में, रामचंद्र जी के विजय की स्मृति में हर प्रजा दिवाली के दिन राजा को नजराना पेश करती। वो नजराना ऐसे पेश करते कि जैसे हाथ में यूँ रुपया लेके जाएं, यूँ रखें और राजा वो रुपया ले लेते। तो दिवाली के दिन अपन ठाकुर जी को भेंट धरते राजा मान के। और तीसरी भेंट अपन धरते थे पवित्रा 11 के दिन, क्योंकि महाप्रभु जी को भी ब्रह्म संबंध के मंत्र की दीक्षा ठाकुर जी ने दी। तो वो आद्य गुरु हैं संप्रदाय के ठाकुर जी। ठाकुर जी के गुरु होने के कारण महाप्रभु जी गुरु भय, महाप्रभु जी के गुरु होने के कारण फिर महाप्रभु जी के वंशज हैं गुरु भय। आदि गुरु ठाकुर जी। और अपने यहाँ एक्चुअली ध्यान से देखो आप कि अपन गुरु पूर्णिमा नहीं मनावे हैं। पुराने जमाना में गुरु को उत्सव, जैसे आजकल टीचर्स डे, मदर्स डे, ब्रदर्स डे, ऐसे सब अलग अलग डे हुए, हस्बैंड्स डे, वाइफ्स डे, ऐसे टीचर्स डे जो हतो पुरानो गुरु पूर्णिमा हतो। और वो गुरु पूर्णिमा व्यास जी की जयंती हती। और क्योंकि व्यास को सब जने, सारे आचार्य, सारे संप्रदाय के आचार्य मानते थे कि व्यासोस्माकं गुरु, तो वो गुरु पूर्णिमा मनाई जाती थी। अपन ने कोई व्यास जी को गुरु मानना खत्म नहीं किया, बंद नहीं किया। गुरु पूर्णिमा अपन व्यास जी की मनावें तो कोई अपराध नहीं है, पर वो गुरुत्व
कोई दूसरे विषय को गुरुत्व है, शास्त्र को गुरुत्व है। जहाँ तक संप्रदाय के गुरुत्व को सवाल है, वो अपना संप्रदाय पवित्रा 11 के दिन ठाकुर जी के गुरु के कैपेसिटी में महाप्रभु जी के सामने प्रकट होने के कारण अपन गुरु को गुरुज डे पवित्रा 11 को मनावें। सो वो गुरु भेंट अपन ठाकुर जी को करते थे। अभी हमें ध्यान से समझो बात कि दो भेंट अपनी नहीं है, दो भेंट ब्रजभक्तन की हैं। अपन अपने आप में जैसे ठाकुर जी में नंदात्मा जी की भावना कर रहे हैं, ऐसे अपन अपने बारे में गोकुल के अपन ग्वाल बाल होने की भावना कर रहे हैं। हमें मैयारा रे गोकुल गामना। तो वह तरह से अपन अपने में ग्वाल गोपाल होने की भावना करने के कारण वो गोपाल की कैपेसिटी में ठाकुर जी को दो भेंट धरे हैं। कौन सी? दिवाली की और नवमी की। वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में नहीं है। और पवित्रा 11 की जो ठाकुर जी को भेंट है, क्योंकि अपन मार्ग में वह शिष्य भय हैं, तो वो अपनी कैपेसिटी की भेंट है। तो जा दिन अपने कैपेसिटी की भेंट है, वह दिन ठाकुर जी गोकुल को राजा नहीं है, अपने संप्रदाय को गुरु है। जा दिन ठाकुर जी गोकुल को गोकुलाधीश है, वह दिन अपन भेंट नहीं धर रहे हैं, व्रजभक्त भेंट धर रहे हैं। क्योंकि व्रजभक्तन ने भेंट धरी करके अपन अपने आप को व्रजभक्त में कहीं न कहीं क्लब कर रहे हैं, वालिए वो दो भेंट धरे हैं। सो वो दो भेंट अपनी नहीं है, व्रजभक्तन की भेंट हैं। ख्याल में आयो? और अपनी भेंट सिर्फ टेक्निकली एक ही है ठाकुर जी को, वो पवित्रा 11 की। वाक्य अलावा भेंट हती नहीं, सब पुराने नियमन में लिखे हुए है। जहां भी ठाकुर जी को तिलक होते, पूजन हो, तो तिलक में जैसे जन्माष्टमी, रामनवमी, वामन द्वादशी वगैरह वगैरह दिनन में जब ठाकुर जी को पूजन होवे, तो पूजन में भेंट धरी जाए। और पूजन में भेंट रुपया नहीं धर्यो जाए, फल धर्यो जातो तो श्रीफल। पर सब जगह श्रीफल अवेलेबल नहीं होते थे। आज जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया हो कि सब चीज़ सब जगह मिले और सब चीज़ 12 महीना मिले। पुराने ज़माना में सब चीज़ सब जगह 12 महीना नहीं मिलती। ऋतु के अनुसार से कोई कहीं लेके आवे तो कोई चीज़ मिलती, नहीं तो नहीं मिलती। तो क्या करते कि नारियल अपने घर में तैयार रखते और नारियल की जो कीमत होए वो नारियल पे धर देते। वापस भेंट को खोटो क्रम शुरू हुए। लोगन को ये तो पता चलियो नहीं कि एक्चुअली भेंट रुपया नहीं धरी जाए ठाकुर जी के आगे। भेंट पूजा जब भी भई होए तो श्रीफल धर्यो जाए। पर श्रीफल सब जगह अवेलेबल नहीं होते, तो वो एक तैयार रखते घर में श्रीफल। और वह श्रीफल पे, श्रीफल की जो परचेसिंग कॉस्ट थी, वो कॉस्ट वहाँ पे भेंट धर देते। आज भी हम लोग एक दूसरे के घर में जावे, गुसाई बालक हैं, तो हर घर में नारियल तैयार ही रहे। और नारियल लेवे कौन जावे? मर्यादा मार्ग में अभी भी लेवे जावे हो नारियल। पर हमारे यहाँ क्योंकि सब लोग नारियल लेवे जावे नहीं, तो नारियल तैयार रहे। वो नारियल की जो कॉस्ट है, वो नारियल को आगे धर के ठाकुर जी के आगे भेंट धरी जाए। और वो ठाकुर जी के आगे नहीं, महाप्रभु जी के आगे धरी जाए। ठाकुर जी के आगे तो वो भेंट धरी नहीं जाए। ठाकुर जी के आगे तो वही दिन नारियल भेंट धर्यो जाए जा दिन ठाकुर जी को पूजन भयो होए। या लिए महाप्रभु जी ने आज्ञा करी, क्योंकि भगवान गीता में एक आज्ञा करे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अष्टामि प्रयतात्मना। पत्र पुष्प फल जल जो भी कुछ भक्ति से मुझको जो देह है, वाको मैं भोग करूँ हूँ, उपभोग करूँ हूँ। और भक्ति से दया तो मुझको भूख नहीं लगी हो तो अभी मैं वाकू खाऊँ हूँ, मुझको प्यास नहीं लगी हो तो अभी वाकू पीऊँ हूँ। तदहम भक्त्युपहृतम अष्टामि प्रयतात्मना। आया ना? तो या तरह से ठाकुर जी की आज्ञा थी। ठाकुर जी की एक आज्ञा ये भी है अपने को, कैसो अपि दीपावलोकम में नोपयुंज्यान निवेदितम। यदि तुमने मेरे को दिया भेंट किया है तो वह दिया से तुम अंधेरा में देखने को कोशिश मत करियो, क्योंकि वो दीवा मेरा है। तुम मेरी चीज को उपभोग मत करो।
अब देखो, एक बाजू अपन यूँ कह रहे हैं कि ठाकुर जी को जो उपभोग कियो भयो है, हाँ, तयोपभुक्त सृगंध वासोलंकार चर्चित उच्छिष्ट भोजिनो दासास्तव मायांजय मई, तेरे द्वारा उपभोग अयोग्य भयो उपभुक्त सृक माने माला, गंध माने सुगंधी द्रव्य, चंदन। आजकल लोग पाउडर लगाए, ठाकुर जी के लिए चंदन रखें, खुद पाउडर लगाएं, तो पैरामीटर बदल गए। और पुराने जमाने में बालकें भी चंदन लगाते हैं, बालकें भी अत्तर लगाते हैं, ठाकुर जी को भी अत्तर धराते, वो प्रसादी अत्तर बालकें लगाते। तो त्वयोपभुक्त सृग गंध वास वस्त्र ठाकुर जी को धराते, वो वस्त्र प्रसादी अपन भी पहनते। वास हो अलंकार गहना अभी भी हमारे यहाँ ठाकुर जी को धरा के फिर ही पहने जाते थे। वासो अलंकार चर्चित उच्छिष्ट भोजिनो दासास्तव मायांजय मई, जो तैने जाको उपभोग कर लियो, वाको उपभोग करके हम तेरी माया को जीत सकें। अब देखो, जो ठाकुर जी को भक्ति सु सेवा के लिए अपन ने भोग धरे हो, वाको अपन प्रसाद ले सकें, पर जो पूजा के विधि से ठाकुर जी को भेंट धरे होए, जैसे नारियल ये धरे हो है आज, या को अपन प्रसाद नहीं ले सकें। ये प्राचीन नियम है। तो वाक के लिए महाप्रभु जी, अब ये तो नारियल तो एक टोकन है, पर जैसे अपन ने कटोरी या कोई गहना ठाकुर जी को भेंट धरे होए तो अपन ले नहीं सकें, और सेवा में धराए होए तो प्रसादी लेनो, प्रसादी ही अपने को लेना चाहिए, वो नियम है। तो अब दो बात के भेद हते। आनले बहरू कुटाए, ऐसे हमें आनले बहरू कुटा गयो, सबन ने क्या देखो कि नारियल पे भेंट धरे हैं बाल के, ठाकुर जी के आगे रुपया फेंकने शुरू करे। वो भेंट है कि समर्पण है, न धरने वाले को पता है न लेने वाले को पता है, आनले बैरू कुटा रहे हो। तो एक बात समझे, जो ठाकुर जी को अपन ने प्रेम से भोग धर्यो, मिश्री पान फल चंदन वो सब वापरने के अपन अधिकारी हैं, पर पूजांग विधि सु जो ठाकुर जी को अपन ने फल भेंट धर्यो, वाको प्रसाद लेने को अपनो अधिकार नहीं है। तो ये जो नारियल आपने भेंट धर्यो, ये गौग्रास में आप पधराओ, और जो प्रसादी ठाकुर जी को अरोगाने के लिए अपन ने भोग धर्यो है, सेवा की विधि के जैसे वाको प्रसाद अपन ले सकें, ये अपनी प्राचीन मर्यादा हती। सो वा तरह सो आप यासु बरतो अपने घर में या कोई मंदिर हवेली में, जब अपन भेंट धरें तो वो देवद्रव्य हो गयो, और महाप्रभु जी आज्ञा करें कि मेरो वह के देवद्रव्य खाएगो, सो महापतित वह जाएगो, मेरो ना ही कहा वहगो। जो मेरो हो जीव वो कभी देवद्रव्य खाएगो नहीं। और महाप्रभु जी ने खुद ने वो कटोरी सोना की ठाकुर जी को भेंट धरी थी, और वाकू गिरवी रख के जो ठाकुर जी को भोग धरे, वाको प्रसाद महाप्रभु जी ने लियो नहीं, गायन को खवायो, पर आनले बहरू ऐसा कुटायो कि आज अपन सब ठाकुर जी को भेंट धर के ही प्रसाद खाने के मत के हो गए। वो महाप्रभु जी कुछ और आज्ञा कर रहे हैं, अपन कुछ और आज्ञा कर रहे हैं, क्योंकि अपन सिद्धांत को ध्यान धरें नहीं, सिद्धांत को समझें नहीं, भागवत पढ़ें नहीं, षोडश ग्रंथ पढ़ें नहीं, करके ये सब आनले बहरू कुटाएं। अपन ने या वक्त गोपीनाथ जी के पंचशती महोत्सव के ऊपर श्री गोपीनाथ जी, श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी कृपा से भागवत को पारायण को क्रम शुरू किया है। ये पारायण को क्रम कभी बंद ना हो जाए, आपके जीवन में सतत चलते रहे। ये अक्ल वाले को इशारा नहीं है, ये स्नेह वाले को दियो गयो इशारा है, कि वो जो मैंने कल आपको बतायो कि खिलारा यक इशारत बस भुवत, और आशिकारा तिष्ण गिए जान रवत, जब तक जान रहे तब तक वो प्यास चलती रहे। तो ये जो अपने महाप्रभु जी के सिद्धांत, भागवत को पाठ, भगवत सेवा को जो इशारा श्री गोपीनाथ जी के तरफ से अपने को मिलो है, वो अपनी जान के साथ जानना चाहिए, प्यास निभाए रखना चाहिए। या के लिए सबसे पहले पंचम स्कंद को जो महाप्रभु जी ने मंगलाचरण कियो, कैसो क्या बुद्धि प्रेरक कृष्णस्य पाद पद्मं प्रसीदतु, ध्याना समर्थ जीवानां अस्माकं सर्वदा स्वत। या मंगलाचरण में महाप्रभु जी कह रहे हैं कि भगवान को ये पूरा विश्व रूप से ध्यान करने में अपन समर्थ नहीं हो सकें, तो बुद्धि प्रेरक कृष्ण अपने को जो है वो कृपा करे,
अपन ये मंगलाचरण सु ये कहवें कि भाई हम महाप्रभु जी को सिद्धांत समझ सकने के लिए समर्थ नहीं है। श्री कृष्ण के चरण अपने पे ऐसे कृपाशील हों कि महाप्रभु जी के सिद्धांत को ध्यान धरने के लिए अपन समर्थ हों। ध्याना समर्थ जीवानाम अस्माकम सर्वदा सतः, ऐसी बुद्धि अपने को ठाकुर जी दे, क्योंकि अपन ने ठाकुर जी के भगवान नामात्मक स्वरूप भागवत को पाठ कियो। दूसरो जो अपना प्रार्थना को श्री महाप्रभु जी को दो श्लोक हैं गुसाई जी के वासु अपन या पाठ की या शुभ आशा के साथ पूरा नहीं कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं कि जो अपन ने आज शुरू किया है वो अपने जीवन में सदा चलतो रहे। ऐसे ये तीनों पिता पुत्र अपने को आशीर्वाद दें, ऐसी अपने पे कृपा करें। श्री कृष्णम वंदे श्री कृष्ण देवम मुरनरकभिदम वेद वेदांत वेद्यम लोके भक्ति प्रसिद्ध्यै यदुकुल जलधौ प्रादुरासीदपार यस्यासीद्रूपमेव त्रिभुवनतरणे भक्तिवच्च स्वतंत्रम शास्त्रम रूपम च लोके प्रकटयति मुदा यस्सनो भूति हेतु। श्रीकृष्णं परमानंदम दशलीलायुतं सदा सर्वभक्तसमुद्धारे विस्फुरन्तं परन्नुमः। नमः श्रीकृष्णपादाब्ज स्थलकुङ्कुमपङ्कजे रुचये दरुणं शश्वन् मामके हृदयं। खूब खूब बधाई सबको और खूब खूब शुभकामना, और ठाकुर जी के चरणारविंद में अपना ध्यान लगे और महाप्रभु जी के सिद्धांतन के अनुसार अपन भगवत सेवा और भगवत कथा को दृढ़ निष्ठा अपने में पन पे। बस या के अलावा अपने या पारायण को और कोई फल नहीं है, कोई फल होना नहीं चाहिए, ये बात अपने में दृढ़ होए। बस खूब खूब बधाई, खूब खूब